इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे डबल डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि डबल डायमेंशनल एरे में किस तरीके से एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, यानी इनपुट कैसे दे सकते हैं और उससे आउटपुट आप कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, जो कि जनरल आपको यूज होगा कि जब आप डबल डायमेंशनल एरे का प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे तो उसके लिए। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स विथ देयर सम ऑफ रो वाइज, यानी कि एक रो का सम उसके बाद, यानी कि एलिमेंट के प्रिंट होने के बाद उसका क्या सम है ये प्रिंट हो जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का रो वाइज सम कैसे होगा। तो आइए आपको इस प्रोग्राम को बताते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन आप करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया कि सबसे पहला काम होता है आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना, यानी कि एक डबल डायमेंशनल एरे लेना। तो सपोज कीजिए कि हम इंटीजर टाइप के एक डबल डायमेंशनल एरे पर काम कर रहे हैं। तो इंट लिए और ए, हम ए इसलिए लिए क्योंकि पिछली वीडियो में भी लेकर के जो चले थे वो ए के नाम से ही था एरे। तो ए और इसमें 10 बाई 10 का हमने मैट्रिक्स ले लिया। तो 10 बाई 10 का मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको अब इससे जितने भी एलिमेंट्स रखने हो इसमें आप असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एम और एन दो वेरिएबल मैंने कल बताया था कि रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए लिए थे। आज इसमें आई और जे, जैसा कि पिछले वाले में भी था, आई और जे लूप चलाने के लिए और एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा एस, रो के सम को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे कि ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इंटर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब देखिए ये देने के बाद आप स्कैन कर लीजिए इसके ऑर्डर को, स्कैन एफ, और हमें यहाँ पर 2 बार %d देने हैं क्योंकि रो और कॉलम दोनों एक साथ हम इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पर दे देंगे एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n, यानी रो और कॉलम m और n में इनपुट ले लिए। अब इसके बाद आप इसमें एलिमेंट को इंटर करिए कि एरे में, डबल डायमेंशनल एरे में एलिमेंट को इंटर करने के लिए हमने पीछे ही जो वीडियो मैं बनाया, पहला वीडियो डबल डायमेंशनल एरे का, उसमें मैं बता दिया था कि जितना डायमेंशन उतना लूप। जैसे सिंगल डायमेंशन एरे लेकर के चले तो उसमें सिंगल लूप यूज किए, यहाँ पर जब डबल डायमेंशन एरे है तो डबल लूप यूज करना पड़ेगा। फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n m और i प्लस प्लस, ये आपका हो गया रो के लिए। और फिर यहाँ पर हम लोग लेकर के चलेंगे कि फॉर आई जे को, आई तो मेरा हो गया यूज कर लिए, तो j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन और लेस देन n और j प्लस प्लस। ऊपर वाला जो लूप चलता है वो रो को इंडिकेट करता है और जो इनर वाला लूप रहता है वो उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ नीचे आप कर्ली ब्रैस इसका ओपन कीजिए और इसमें आप प्रिंट मैसेज पहले दीजिए कि ताकि क्या इनपुट लेना है ये यूज़र को मैसेज प्रॉपरली मिले। प्रिंट एफ, और हमें यहाँ ले लेना है कि इंटर एलिमेंट। अब यदि आप मैट्रिक्स का, जैसा कि मैं कल आपको दिखाया भी था एक, कि a ऑफ %d, ताकि वो इंडिकेट कर जाए कि किस लोकेशन के लिए आप मांग रहे हैं। %d 2 बार हमने दिया
और यहाँ पर कॉमा दे करके आई कॉमा जे, यानी कि रो और कॉलम को यहाँ बता दिए। इसके बाद आप स्कैन करिए, स्कैनफ, और इसके नीचे आप इनपुट कर लीजिए %d और कॉमा एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई एंड जे, ए ऑफ आई एंड जे, यानी एरे में इनपुट कर लिए। और यहाँ पर आप टर्मिनेटर देते हुए नीचे आइए, ये मेरा इनपुट का काम हो गया। इसके बाद अब हम इसमें आउटपुट के लिए वर्क करते हैं कि पहले मैट्रिक्स को दिखाते भी जाना है और उसके साथ साथ उसके रो का सम भी करते जाना है, ताकि हर एक रो के बाद एक सिंबल हम ले लेंगे इक्वल का, और इक्वल से फिर हम उसको इक्वल के बाद यानी राइट साइड उसके सम को प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि printf और एक मैसेज डाल देना है ताकि ये पता चले कि यहाँ से आउटपुट है मैट्रिक्स, और \n लास्ट में भी डाल देंगे कि ताकि ये मैसेज आपका लास्ट में माने ऊपर रहे और जो एलिमेंट है वो उसके नीचे प्रिंट हो। फिर यहाँ पर लूप सेम चलेगा फॉर i = 0, i <m एंड i++, और इसके नीचे आप फिर फॉर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे j = 0, j <n एंड j++। ये आपका हमने लूप बढ़ाया और यहाँ पर एलिमेंट को आप प्रिंट करिए, printf। देखिए दोनों लूप सेम रहना चाहिए, जितना से आप इनपुट लिए हैं सेम वही चीज़ रहना चाहिए आउटपुट में। तो printf, और यहाँ पर हम %d के साथ साथ % के बाद हम विड्थ ले लेते हैं 5 और d दे देंगे। तो 5 विड्थ हो गया। अब जितना एलिमेंट रहेगा वो एडजस्ट करेगा ताकि एक सीध में सारा एलिमेंट दिखे। और a ऑफ i को आप और j को प्रिंट कर दीजिए, j, ये प्रिंट हो गया। और प्रिंट होने के बाद यहाँ अब देखिए सम भी करना है, तो सम करना है तो हर एक रो का सम अलग अलग आएगा। तो s को 0 से इनिशियलाइज फर्स्ट लूप के जस्ट बाद करेंगे, s = 0, ताकि हर एक रो जैसे चेंज हो तो s भी 0 से इनिशियलाइज हो जाए कि उस रो के पूरे का सम यहाँ ये कर सके। और इसके नीचे आकर के आप लिखेंगे s = s+ a ऑफ i एंड j, ये सम हो गया और s में आकर के ये स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या कीजिए कि printf मैसेज देंगे, तो मैसेज देने के साथ ही साथ आप क्या करिए कि शुरू में = सिंबल दे दीजिए। स्टार्टिंग में स्पेस हमने दे दिया कि ताकि एलिमेंट प्रिंट होने के बाद स्पेस प्रिंट करे और देन आपको वैल्यू को प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर %d दिए कि सम वाले वैल्यू को प्रिंट करने, और इसी के लास्ट में \n डाल दीजिए ताकि लाइन भी आपका चेंज हो जाए, और s को आप प्रिंट कर दीजिए। देन सेमीकोलन दे दिया। देने के बाद आपका ये प्रोग्राम रेडी है रन करने के लिए। अब इसको आप रन कराइए। तो चले जाएंगे एग्जीक्यूट में और कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन में मेन फंक्शन को एक नाम देना पड़ेगा। हम यहाँ पर दे दिए मेन डी, क्योंकि डबल डायमेंशन एरे का यूज कर रहे थे इसीलिए दे दिए डी। अब यहाँ ये सबसे पहले आपको ऑर्डर पूछेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बारे में पूछ रहा है। तो सपोज कीजिए हम 4x4 दिए, यानी 4 रो 4 कॉलम। तो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लें, यानी रो और कॉलम का ऑर्डर सेम रखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जैसा रिक्वायर्ड हो आप वैसा रख सकते हैं। हम इसलिए दे देते हैं ताकि स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंट होगा तो आउटपुट आपको देखने में अच्छा लगता है, और कोई पर्पस नहीं है। देखिए अब ये 0 0 वाले के लिए मांग रहा है। हम यहाँ पर सिंपल 1 2 3 4 कर देते हैं ताकि देखने में या कैलकुलेट करने में आसानी होगी। बड़ा नंबर देंगे तो कैलकुलेट करने में
परेशानी होती है, और छोटा नंबर देंगे तो ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 15 एंड 16 ये इतना वैल्यूज़ मैंने दिया। अब देखिए ये यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट किया, तो 1 2 3 तो और 4, तो टोटल हो गया 10। कैलकुलेट कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10। इसी तरीके से यहाँ पर हमने नेक्स्ट रो में देखिए कि s का वैल्यू हमने 0 इसीलिए किया कि एक रो के सम को प्रिंट करने के बाद यहाँ के बाद आपका s का वैल्यू फिर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि 0 नहीं करते तो इस 26 के जगह पर यह 36 प्रिंट करता। क्यों? क्योंकि पहले वाले रो का सम और प्लस इस करंट रो का सम ये दोनों आपको आ जाता यहाँ और आकर के ये प्रिंट कर देता। फिर इसी तरीके से ये तीसरे रो का सम है, ये चौथे रो का सम है। तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई भी हो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, और आप आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब रही बात, इसी में थोड़ा सा यदि आपको चेंज कर दिया जाए कि इसके आउटपुट को आप देख ले एक बार ढंग से कि कैसे हुआ। ये इधर से लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके देन फाइनली उसके सम को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से सेकंड रो का ये सम है, ये थर्ड रो का सम है और ये फोर्थ रो का सम है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि क्या जैसा कि हम रो वाइज सम प्रिंट किए तो कॉलम वाइज कर सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियस होगा, वो भी हम कॉलम वाइज भी सम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब ये लॉजिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो लॉजिक कैसे चेंज होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए प्रोग्राम मेरा सेम रहेगा, प्रोग्राम में कहीं कोई विशेष चेंजेस हमको नहीं करने हैं। एक मैट्रिक्स और लेना पड़ेगा, मैट्रिक्स नहीं, एक आपको एरे लेना पड़ेगा, सिंगल डायमेंशन एरे का, इसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, यानी कि 10 है तो 10 साइज का हमें एरे लेना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये, अब आइए इस पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद देयर सम ऑफ कॉलम्स या विद देयर सम ऑफ कॉलम वाइज। हाँ यहाँ पर मैं दे देता हूँ COL दे दिया। आप देखिए कॉलम वाइज, लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। अब देखिए तो कॉलम वाइज करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे हमने S लिया ना, इस S को आप एरे बना लीजिए और इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना 10 है, तो इस S का साइज भी हमें 10 करना पड़ेगा। 10 कर दिए और हर एक लोकेशन पर ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा ही रहेगा। आप इनिशियलाइज करेंगे तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर देना है। यदि हम टर्बो C2 के बात करें तो वहाँ पर इनिशियलाइज आप कर दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ गार्बेज वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ गार्बेज नहीं हो इसलिए इनिशियलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 0 ले लेगा। हम लोग देखेंगे यदि गार्बेज लेगा तो फिर चेंजेस करेंगे। यहाँ हमें करने क्या है कि देखिए जो आपका प्रिंटिंग चल रहा है एज यूजुअल आप इसको चलने दीजिए। सिर्फ इस जगह पर हमको इंडेक्स के रूप में यूज करना पड़ेगा, यानी S जो एरे हम लिए हैं तो इस मैट्रिक्स के 0 वाले कॉलम में जितना एलिमेंट होगा वो इस S के 0 वाले पर पोजीशन पर आकर के सम होगा। इस मैट्रिक्स के 1 वाले कॉलम में जितना भी वैल्यू होगा वो सारा सम होगा आपको 1 वाले इंडेक्स पर आकर के S में। तो हर एक इंडेक्स पर हर एक कॉलम का वैल्यू आकर के सेव होगा, यानी इंडेक्स एरे का यानी S का इंडेक्स और आपका कॉलम का जो इंडेक्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा चेंजेस कर ले यदि, तो एकदम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आप यहाँ इंडेक्स बताइए किसका, कॉलम का। तो कॉलम का इंडेक्स हमारा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, J। तो J को यहाँ पर हम दे देंगे, J दे दिए। इसी तरीके से यहाँ भी आइए और S के साथ आप J को इंडेक्स के रूप में यूज कर लीजिए।
और आपको कुछ नहीं करने हैं, एज यूजुअल जो आपका लूप चल रहा था, जैसे हम रो वाइज सम कर रहे थे, वही कंसेप्ट इसके साथ यूज करना है। हाँ, प्रिंट करने में अब थोड़ा सा बदलेगा। प्रिंट करने में हम यहाँ ये प्रिंट किए, यहाँ पर इसके सम को हम प्रिंट नहीं करेंगे, इसको हम लास्ट में एक सेपरेट लूप लगा करके प्रिंट करेंगे। जैसे ये हमने दिया, देने के बाद ये लूप मेरा टर्मिनेट कर गया, इस लूप से आप बाहर निकल जाइए और एक दे दीजिए यहाँ पर प्रिंटएफ, और प्रिंटएफ में एक लाइन यहाँ हम दे रहे हैं ताकि एक सेपरेशन हो जाए कि ये ऊपर एलिमेंट है और नीचे उसका सम है। हाँ, हमने दे दिया और लास्ट में बैकस्लैश एन डाल दीजिए ताकि कंट्रोल हमारा नीचे चला जाए। और यहाँ पर एक लूप आप चलाइए फॉर कोई भी आई जे जिससे उठाना है आप ले सकते हैं, i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन, इसके कॉलम तक जाना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कहाँ मिलेगा, n में, और i प्लस प्लस करेंगे। अब यहाँ आप नीचे आकर के प्रिंट करिए प्रिंटएफ, और फॉर्मेट वही दीजिए जो ऊपर वाले में दिए हैं, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग 5 दिए हुए विड्थ, तो यहाँ भी आप 5 दे दीजिए, %5d, ताकि सबके नीचे शो करे, यानी इधर उधर एलिमेंट मेरा नहीं हो। और यहाँ एस के आई वाले को दिखा दीजिए और लास्ट में सेमीकोलन दे दीजिए। चूँकि ये सिंगल लाइन था तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कर्ली ब्रेस दें ही। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और आप देखिए कि आपका रन करेगा। ये रो और कॉलम मांग रहा है, तो हम मान लीजिए 4x4 हमने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब देखिए ये आपको यहाँ पर ये सट गया, इसको और अलग करना होगा, यानी कि गार्बेज उठा रहा है, इसका आप कैलकुलेशन देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए। हाँ, ये 3 का तो सही आना चाहिए। देखिए 4 8 और 4 12 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और इससे 12 जोड़िए तो 36, और फिर इसका वैल्यू आप जोड़िए तो देखिए ये भी एरर के साथ आ रहा है। हाँ, अब है कि इसका सॉल्यूशन, तो अभी जैसा कि आपको बताए कि यहाँ गार्बेज आ सकता है, तो इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। देखिए इक्वल टू और कर्ली ब्रेस आप दीजिए और 10 बार 0 देते जाइए, कॉमा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 हो गया। एक यहाँ से आप हटा दीजिए इसको, ये 10 हो गए, यानी कि सारे में हम डाल दिए कितना 0, ताकि जो भी मैट्रिक्स मेरा था, आप प्रोग्राम देख लें एक बार कि जो भी मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हमने इसका कॉलम बना, मैंने कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम के अकॉर्डिंग ही एरे बनाया। सम के लिए 10 दिया तो 10 बार इनिशियलाइज आप कर दीजिए, यानी 0 वहाँ पुट कर देना है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करिए, सेम मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देखिए आपका अब यहाँ पर कैलकुलेशन सही आया। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 1 5 6 और 9 15 और 13 28, हर एक कॉलम का आप सम देख सकते हैं, ये आपको सही आएगा। तो देखिए थोड़ी सी पेशेंस आपको रखनी होगी यदि आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो, कि लॉजिक आपको डेवलप करने होंगे। लॉजिक बाज़ार में नहीं मिलता है कि आपको कह दिया जाए कि फलाने के दुकान पर लॉजिक मिलता है, ये सेल्फ डेवलप होगा, थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी इसमें। और जैसे ही आप ये सोच करके चलेंगे कि अच्छा गलत होगा एक बार, दोबारा मैं सही करूँगा, तो देन ये आसानी से हो सकता है। ये बहुत टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। तो ये 2 प्रोग्राम मैं आज इसमें आपको बताया, एक बार आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम। मैं स्क्रीन पर लाता हूँ
कि आपको यदि नोट डाउन करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि चूँकि इसको भेजना थोड़ा भी टफ हो जा रहा है टेलीग्राम पर। मैं कोशिश करूँगा कि आगे इसको टेलीग्राम पर डायरेक्ट इसके कोड को भेज सकूँ, कि ताकि आपको टाइप करना नहीं पड़े, कहीं कोई एरर नहीं आए, एररलेस आप अपना काम कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं और भी नए चीज़ के साथ आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।